बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फर्स्ट 4 पार्ट्स हमने इसके कर लिए थे, फिफ्थ पार्ट से करेंगे। फिफ्थ पार्ट है एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ लेस दैन 5। पहले हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 5। हमने पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो हमने इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन जो है निकालना है। अब ये आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू को जब हम ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 5। इसको हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5, या फिर नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5। यहाँ से x का जो आंसर है, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 और ये प्लस 4 एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9। सो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3, हमने इसका स्क्वायर रूट लिया। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू ये नेगेटिव दूसरी साइड पे ले गई हूँ, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू नेगेटिव 5 प्लस 4 एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू नेगेटिव 1। सो x इज़ इक्वल टू नेगेटिव 1 का स्क्वायर रूट, दैट मीन प्लस माइनस आयोटा। अब हमारे पास ये आंसर्स आए हैं इस इक्वेशन के। अब हमने तो आंसर्स निकालने थे इस इनइक्वालिटी के, लेस देन के। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स की हेल्प से हमने इंटरवल जो है वो बनाने हैं। अब आपने क्योंकि सिर्फ रियल आंसर्स जो हैं वो डील करने हैं, तो हम जो भी इमेजिनरी रूट्स होंगी इसको हम इग्नोर करेंगे। हम क्या लिखेंगे, दिस इज़ इमेजिनरी सॉल्यूशन। सो नेग्लेक्टिंग, इसलिए इसको आपने क्या छोड़ देना है, आपने सिर्फ जो रियल आंसर्स आएंगे वही लेने हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक रियल लाइन ड्रॉ की है। हमें पता है कि हम नंबर्स को एक रियल लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इंटरवल्स वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको ऐसे ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगी। जो भी आंसर्स आए हैं -3 और +3 वो यहाँ पे लगा लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज -3 आ गया, यहाँ पे +3 है, दरमियान में बाकी नंबर्स भी हैं, लिखने हैं तो लिख लें। यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे -4, इसी तरह से यहाँ पे +4। ये वाले हमारे जो हैं ये दो आंसर्स निकले हैं। अब इन दो आंसर से हमारा जो रियल लाइन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -3 तक, एक -3 से +3 तक, और एक 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। हमने इन तीनों इंटरवल्स को चेक करना है कि कौन सा इंटरवल जो है इनइक्वालिटी का सलूशन है। जब इक्वेशन होती है तो पर्टिकुलर आंसर्स होते हैं उसके, जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो इंटरवल जो होता है एक पर्टिकुलर एक आंसर आता है। अब हम वो इंटरवल जो है हम लिख लेते हैं। पॉसिबल इंटरवल्स आर नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर -3 तक, फिर -3 से लेकर +3 तक, फिर +3 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये 3 इंटरवल्स हैं। अगर लेस देन की सिर्फ बात हो तो फिर आपने ये जो है वो ओपन इंटरवल लगाना है, जिनको हम इन ब्रैकेट्स में लगाते हैं। अगर इक्वालिटी भी हो, इसका मतलब है ये नंबर भी शामिल है, फिर इसके लिए हम क्लोज्ड इंटरवल या हम बड़ी ब्रैकेट इस तरह से लगाते हैं, जैसे 3 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर हम इसकी बजाय इस तरह से लगाते हैं अगर यहाँ पे इक्वालिटी भी होती, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब है ये नंबर भी शामिल है, बाउंड्री पॉइंट्स और दरमियान वाले भी, लेकिन इस ब्रैकेट का मतलब यह है कि ये बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है, सिर्फ इनके दरमियान वाले जो नंबर हैं उनकी ही हम बात करें। अब हमने चेक करना है कि इन इंटरवल्स में से कौन सा जो है हमारा सॉल्यूशन है और कौन सा इंटरवल सॉल्यूशन नहीं है। तो हम चेक करते हैं पहले इस इंटरवल को ठीक है। पहले हम इसको चेक करते हैं। आपने इसको चेक करने के लिए क्या करना है, इस इंटरवल के अंदर से कोई सा भी एक नंबर ले लेना है। जैसे -3 है, इसके बाद मैं -4 ले लिया, -5 ले लें, -6 ले लें,
कुछ भी इसमें से नंबर ले लें इस इंटरवल में से, उसको हमने अपनी इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करना है। अगर उसका आंसर ट्रू आया, वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, तो फिर हम कहेंगे ये जो है हमारे सोल्यूशन रीजन में शामिल है, अदरवाइज़ ये सोल्यूशन रीजन में शामिल नहीं होगा। अब हम इसमें से -4 ले लेते हैं, तो हमारी इनइक्वालिटी थी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 या इनइक्वालिटी 1 कह लेती हूँ। हम कहेंगे पुटिंग -4 इन 1 में मैं पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर -4 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 5, ये आ जाएगा 16 - 4 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 5। 16 - 4 करेंगे 12 मॉडुलस लेस देन 5, 12 का मॉडुलस 12 होता है, 12 लेस देन 5। अब 12 जो है वो लेस देन 5 नहीं होता, इसका मतलब है ये फॉल्स है। इसका मतलब है कि हमारा ये वाला जो इंटरवल है, ये -∞ से 3 तक, ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हम ये इंटरवल चेक करेंगे, -3 से लेके 3 तक दरमियान में से हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, इवन दरमियान में कोई पॉइंट्स वाला नंबर भी ले सकते हैं, 0.5 ले सकते हैं, 0.1 ले सकते हैं, लेकिन जिसके साथ सॉल्व करना हमें आसान हो हम वही लेंगे। 0 ले लें या 1 ले लें, इसके साथ सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। तो मैं इधर ही यहाँ पे दूसरा वाला इंटरवल ले लेती हूँ, for -3 to 3, putting 0 in 1। ठीक है, ये 0 अगर मैं पुट करूँ, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर -4 मॉड लेस देन 5, -4 लेस देन 5। -4 आपको पता है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे 4 लेस देन 5, 5 से लेस होता है, जो कि ट्रू है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो है सोल्यूशन है। इसके बाद अब हमने ये वाला जो थर्ड वाला है, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ थर्ड के लिए, फॉर 3 to infinity पुट, अब यहाँ से क्या 4 ले लेते हैं, पुट 4 in 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर -4 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 5, हमने जैसे ये किया था स्क्वायर लेंगे वही आ जाएगा। 16 - 4 12, तो ये आंसर आ जाएगा 16 - 4, दैट मीन 12 लेस देन 5, और हमारे पास आ जाएगा implies that 12 less than 5 which is false। ठीक है, अब ये भी जो है वो false आ गया है, क्योंकि ये जो है 12 5 से लेस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हमारा रीजन था यहाँ से यहाँ तक, ये भी सोल्यूशन में शामिल नहीं है, क्योंकि सिर्फ अब हमारी इनइक्वालिटी इस इंटरवल में जो है वो ट्रू आ रही है, इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू ओनली, ये जो ब्रैकेट है आपने सोल्यूशन सेट के लिए लगानी है, और ये इंटरवल के लिए -3 से लेकर 3 तक। ठीक है, ये हमारा जो है वो सोल्यूशन सेट है। बाकी ये दोनों जो हमारे इंटरवल से ये सोल्यूशन में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। नेक्स्ट पार्ट है x² - 3x + 2, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 4। इसकी भी पहले हमने इक्वेशन लिखनी है, हमने एसोसिएटेड इक्वेशन। Associated equation is x² - 3x + 2 mod is equal to 4। अब इसको जब हम ओपन करेंगे इस मॉडुलस को, तो +-2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, x² - 3x + 2 = 4। अब यहाँ से हम x² - 3x + 2 = 4 कर लेंगे, और -x² - 3x + 2 = 4 कर लेंगे। अब ये जो है माइनस मैं उस साइड पे भी लेके जा सकती हूँ, यहाँ से ये 4 हम इस साइड पे लेंगे, x² - 3x + 2 =
सॉरी -4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -3x -2 इक्वल टू 0। एक ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू, ये नेगेटिव इस साइड पे चला गया, फिर एक्स स्क्वायर -3x + 2 और +4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -3x + 6 इक्वल टू 0 आ गया है। अब हमने इन इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना है। ये दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई हैं। इनके अगर पेयर्स बनते हैं तो पेयर्स बना लें, अगर नहीं बनते तो उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, इसके पेयर्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू -2। तो एक्स का आंसर आ जाएगा माइनस के साथ -3 प्लस माइनस इसका -3 का स्क्वायर, -4, ए है 1 और सी है -2 और इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 × 1। ठीक, अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। ये पॉजिटिव हो जाएगा, +-3 का स्क्वायर 9 होता है और ये माइनस प्लस 8 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक, यहाँ से ये 3 + -9 और 8 को ऐड करेंगे तो 17 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, एक प्लस में और एक माइनस में। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू है 6, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव लगा के -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4 ए और सी ओवर 2 और ए है 1। तो ये आ जाएगा 3 ± 9 -24 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये आ जाएगा 3 ± 24 में से जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -15 आ जाएगा इक्वल टू 2। अब नेगेटिव आ गया, इस नेगेटिव की वजह से आपको पता है आयोटा आ जाएगा, रूट्स हम जो है वो इमेजिनरी आ जाएंगी, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर देना है। दिस इज हम कहेंगे इमेजिनरी सॉल्यूशन, इसलिए इसको हमने छोड़ देना है, हमने सिर्फ इसकी बात करनी है। अब यहाँ से हमने इसको जो वैल्यूज़ हैं एक्स की सेपरेट कर लेना है। 3 + 17 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है और एक्स जो है 3 - 17 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है। अब आपने क्योंकि इंटरवल्स बनाने हैं, उनको चेक करना है, तो पहले आप इन जो है पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को, ताकि आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पॉइंट जो है रियल लाइन पे कहाँ लाई करते हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू पॉइंट में आ जाती है 3.65। कैलकुलेटर से आपने कर लेना है 62 और ये जो x की वैल्यू है ये आ जाती है -0.562। ठीक है, अब हमने इससे इंटरवल जो है वो बनाने हैं और फिर हमने उनको चेक करना है कि कौन सा जो है वो सॉल्यूशन है। अब ये रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पे है 0 1 2 3 सो ऑन, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4। अब ये जो नंबर है यहाँ पे कहीं पे ये सॉरी ये नेगेटिव 0.56 है, ये यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे ये वाला नंबर है, ये नहीं है। एक हमारा इंटरवल यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, दूसरा इंटरवल ये नेगेटिव ये 0.562 है और दूसरी वैल्यू है 3 यहाँ पे अगर 4 है ये है 3.562 और ये पॉइंट यही वाला जो मैंने ऊपर लिखा है। अब हमारे पास यहाँ तक एक इंटरवल है, एक यहाँ तक इंटरवल है और एक फिर यहाँ से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। सो पॉसिबल इंटरवल्स आर
ठीक है, अब मैं इनको इसी में लगा देती हूँ। ठीक है, आपने याद रखना है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वैल्यू है किसकी, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 3 - 17 का स्क्वायर रूट ओवर 2। एक ये इंटरवल है, इसमें भी इक्वालिटी नहीं थी इसलिए ये ब्रैकेट जो है छोटी लगेगी, यानी ओपन इंटरवल लगेगा। और पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी जब भी हो वहाँ पे तो हमने यही ब्रैकेट लगानी होती है, ओपन इंटरवल ही लगाना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर इक्वालिटी भी साथ हमें क्वेश्चन में इनइक्वालिटी में इसके साथ अगर दी हुई होगी तो क्लोज इंटरवल आएगा। अगर इनइक्वालिटी नहीं साथ में इक्वेशन इक्वल नहीं लिखा होगा तो फिर इसके ओपन इंटरवल्स आएंगे। नेक्स्ट जो है वो 3 - 17 स्क्वायर रूट ओवर 2 से लेके 3 + 17 स्क्वायर रूट ओवर 2 तक, और फिर यहाँ से लेके ऑनवर्ड। ठीक है, ये प्लस वाली ये वाली वैल्यू है और ये माइनस वाली वैल्यू है। और जो तीसरा इंटरवल है वो 3 + 17 स्क्वायर रूट ओवर 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आएगा। अब हमने इन सारे इंटरवल को 1 बाय 1 चेक करना है। ये फॉर नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 3 - 17 का स्क्वायर रूट ओवर 2, इसको हम चेक करते हैं। अब इस इंटरवल में से आपने कोई सी भी एक वैल्यू ले लेनी है। ये है यहाँ पे -5.562, तो इससे पीछे आप -1 ले सकते हो, -2, -3, कोई सा भी नंबर आप इधर से ले लेंगे और उसको हम इनइक्वालिटी में चेक कर लेंगे। तो ये इससे इधर -1 है, हम सबसे पहले -1 ही लगा लेते हैं। ये जो हमें स्टार्ट में इनइक्वालिटी दी हुई थी इसको हम 1 कह लेते हैं। तो यहाँ से हमने इस इंटरवल से जो वैल्यू ली है -1 वो हम 1 में पुट करेंगे। पुटिंग इस इंटरवल में से -1 इन 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर -3 -1 + 2, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये आ जाएगा 1 + 3 + 2 ग्रेटर देन 4। यहाँ से आ जाएगा 6 मॉडुलस ग्रेटर देन 4, इसका मतलब है 6 इज़ ग्रेटर देन 4, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 6 की 6 ही होती है। तो ये ट्रू आ गया। इसका मतलब है कि ये जो है ये वाला हमारा सोल्यूशन है, ये जो पहला वाला इंटरवल है ये सोल्यूशन है। इसके बाद हमने ये जो दूसरा इंटरवल है इसको चेक करना है। 3 - 17 का स्क्वायर रूट ओवर 2, 3 + 17 का स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, अब इसके लिए इस इंटरवल के दरमियान में मैंने इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये कहाँ से कहाँ तक है। इनके दरमियान में कौन सा नंबर आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। 0 ले लिया मैंने, तो 0 हम पुट करेंगे, पुटिंग 0 इन 1। तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर -3 × 0 + 2, 2 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 4। ये आ जाएगा 0 2 इज़ ग्रेटर देन 4, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ग्रेटर देन 4, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा दूसरा वाला इंटरवल है ये सोल्यूशन में नहीं है। इसके बाद हमने जो थर्ड वाला है इसका उसको चेक करना है। थर्ड इंटरवल हमारा जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। यहाँ पे हम जो है वो 4 लेके हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो वैल्यू से बड़ी हो 4 है तो वो 4 चेक कर लेते हैं। फॉर 3 + 17 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और यहाँ से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से हमने पुटिंग 4 इन 1, तो हमने 1 में 4 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर -3 × 4 + 2, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 4। तो हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये ट्रू आ रहा है आंसर या ये नहीं आ रहा। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। 16 - 12 + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 4। ये 16 - 12
प्लस 2 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 6 मॉड इज़ ग्रेटर दैन 4, 6 का मॉडुलस 6 ही होता है, 6 ग्रेटर दैन 4 और 6 4 से ग्रेटर होता है, इसलिए ये ट्रू है। इसका मतलब है ये जो हमारा तीसरा इंटरवल था ये भी सेटिस्फाई करें इनइक्वालिटी। इसका मतलब ये जो दोनों हमारे इंटरवल्स हैं ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, आपने ये लगाना है और उसके बाद हमने ये इंटरवल लगा लेने हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 3 - 17 का स्क्वायर रूट ओवर 2 यूनियन पॉजिटिव 3 + 17 स्क्वायर रूट ओवर 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये हमारा जो है रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर -5x + 6 लेस देन इक्वल टू x + 2। अब इस इनइक्वालिटी को भी पहले आपने इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है, एसोसिएटेड इक्वेशन इज x स्क्वायर -5x + 6 इज़ इक्वल टू x + 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका ये एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करना है, तो प्लस माइनस हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, -5x + 6 इक्वल टू x + 2। तो हमने दोनों को सेपरेट कर लेना है, x स्क्वायर -5x + 6 इक्वल टू x + 2 कर लेनी है, और x स्क्वायर -5x + 6 ये नेगेटिव सिंबल के साथ इक्वल टू x + 2 कर लेना है आपने। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर -5x + 6 - x - 2 इक्वल टू 0। इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आए हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये -6x बन जाएगा और ये बन जाएगा 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू है 4। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, x आ जाएगा -b जो है प्लस माइनस, फिर b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c है 4, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2 और a है 1। ठीक, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा 6, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और ये 16 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये 6 + -20 आ जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ओवर 2। आपको पता है 20 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2√5 आ जाएगा ओवर 2। यहाँ से हमारे पास जो है ये 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 ± 2√5 ओवर 2 आ जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास x की जो वैल्यूज़ आ जाएंगी 3 ± 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, दो वैल्यूज़ यहाँ से हमारे पास ये आ जाएंगी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। और अब हम ये इसके दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम x स्क्वायर -5x + 6 इक्वल टू, ये माइनस जो है वो मैं दूसरी साइड पे ले गई हूँ, तो ये आ जाएगा -x + 2। इसको ओपन कर लेंगे या उठा के इस साइड पे लेंगे, x स्क्वायर -5x + 6 ये साइड पे आएंगे, ये माइनस अगेन वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस x + 2, या आपने एक स्टेप में ब्रैकेट ओपन करनी है तो कर लेंगे, -x हो जाएगा और ये भी -2 हो जाएगा, इस साइड पे आएंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे इक्वल टू 0। यहाँ पे ये x स्क्वायर है, ये -5x + x ये -4x आ जाएगा और ये 6 + 2 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू है 8। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो जो है इसका b का स्क्वायर -4a1 और c की वैल्यू 8, ये स्क्वायर रूट ओवर 2 और a की वैल्यू है 1, ये आ जाएगा 4 ± 16 - 32 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा, ये 4 ± ये स्क्वायर रूट लेंगे तो ये -16 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा। अब ये देखें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो हमने इसको यहीं पे छोड़ देना है क्योंकि ये इमेजिनरी सॉल्यूशन है। ठीक है, इज़ इमेजिनरी सॉल्यूशन।
इसलिए इसको आपने यहीं पे बस कर देना है। आपने सॉल्व करना है अब सिर्फ इस वाले पार्ट को। इसमें से जो पॉइंट्स आए हैं हमने उसको पहले अलग अलग हमने कर लेना है। ये 3 + 5 का स्क्वायर रूट है और यहाँ से ये 3 - 5 का स्क्वायर रूट है। आप इसको अपनी आसानी के लिए जो है वो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम जो है वो अंदाज़ा लगा सकें कि इंटरवल में ये पॉइंट्स कहाँ पे हैं। ये 5.236 आ जाएगा। अपने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है और ये 0.764 आ जाएगा। अब हमने रियल लाइन ड्रॉ करनी है और रियल लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर इंटरवल्स, ये कि लाइन अगर ना भी ड्रॉ करेंगे तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो आपको आसानी के साथ जो है वो इंटरवल्स का भी पता चल जाएगा। और इसके अलावा आपको जो है ना ये 0 में थोड़ा सा इधर लिखती क्योंकि ये 5 है, यहाँ पे 1 और 2, इधर -1 -2, सॉरी ये पॉजिटिव में है, यहाँ पे 0 लगाते हैं। ये है 1, यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और इधर -1। क्योंकि हमारी वैल्यूज़ जो हैं ये दोनों पॉजिटिव हैं तो मैंने ये 0 थोड़ा इस साइड पे करके लगा लिए। अब देखें एक तो वैल्यू है 0.76, ये यहाँ पे करके आएगी, ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू है 5.2 ये यहाँ पे करके आएगी, ठीक है। अब हमारे इंटरवल, एक ये इंटरवल है, एक ये इंटरवल है और एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला इंटरवल है, ठीक। अब हमने इनको इंटरवल्स को चेक करना है तो पहले से सो पॉसिबल इंटरवल्स आर -∞ से लेके, अब इसमें क्योंकि इक्वालिटी भी थी, ये देखें, ये अगर इक्वालिटी हो तो आपने जो इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल लगाना है। जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्लोज इंटरवल को शो करे, उसका मतलब ये नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं, बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। मैंने इंटरवल्स वाला एक सेपरेट जो है वीडियो काफ़ी डिटेल में बनाई हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट अगर आपको अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन लंबा है इसलिए इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकती, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है वो 0.76 है, इसको मैं इस तरह से भी लगा सकती हूँ 3 - 5 का स्क्वायर रूट, और दूसरा इंटरवल जो है ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट जो है वो ये है 5 पॉइंट समथिंग। तो ये दूसरा इंटरवल जो है वो 3 - 5 अंडर रूट से लेके 3 + 5 अंडर रूट तक आएगा, और उससे अगला ये 3 + 5 अंडर रूट से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आएगा। सॉरी, इंटरवल जो है ये आपने क्लोज्ड बनाना है। क्लोज के लिए हम ये वाली ब्रैकेट जो है वो लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट वाली, ठीक है। अगर इक्वल नहीं होगा तो हम छोटी लगाएंगे, सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन हो तो हमने छोटी वाली ब्रैकेट लगानी है। लेकिन अगर आपने जो है वो इक्वालिटी भी है क्वेश्चन में तो फिर हम ये क्लोज्ड इंटरवल बनाएंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। अब हमारे पास ये 3 इंटरवल्स आ गए। इन तीनों इंटरवल्स को हमने 1 बाय 1 चेक करना है कि कौन सा जो है वो सोल्यूशन में है। फॉर -∞ 3 - √5, इस इंटरवल के लिए हमने इसमें से कोई भी नंबर लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पहला इंटरवल है, 0 ले लेते हैं। 0 लगा के चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है। अब जो इनइक्वालिटी दी हुई थी इसको हम 1 कह देते हैं, तो हमने इसमें वैल्यूज़ जो है बारी बारी सब्स्टिट्यूट करनी है। तो पहले इंटरवल में हमने 0 लिया तो x को हमने 0 से रिप्लेस करना है और चेक करना है कि क्या ये इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू आ रही है। तो लिखेंगे पुटिंग x = 0 in 1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर -5 × 0 + 6, इसकी एब्सोलूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी 0 + 2 आ जाएगा। ये दोनों 0 हो जाएंगी। 6 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2। अब जो है 6 2 से लेस नहीं होता, 6 लेस देन इक्वल टू 2 विच इज़ फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाला जो इंटरवल है ये हमारे सोल्यूशन में नहीं आएगा। अब हम इस इंटरवल को चेक करते हैं। इस इंटरवल में से देखें ये यहाँ तक है इंटरवल, तो हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। 1 वैल्यू लेंगे, जैसे हमने ये 0 सब्स्टिट्यूट किया, अब हम इसमें 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
फॉर 3 माइनस अंडर रूट 5 से लेकर 3 प्लस अंडर रूट 5 यहाँ तक का जो इंटरवल है, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन 1 जो हमारा रिलेशन 1 था। अब ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3। अब इसको हम कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं कि ये क्या आ रहा है। ये आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 6 मोड लेस देन 3 और 1 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 6 और 1 7 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 मॉड लेस देन इक्वल टू 4, 2 लेस देन इक्वल टू 4 विच इज़ ये ट्रू आ गया, क्योंकि 2 4 से छोटा होता है। ठीक है, अब ये हमारी इनइक्वालिटी ट्रू होगी। इसका मतलब है कि हमारा ये वाला जो इंटरवल था ये सोल्यूशन में शामिल है। इसी तरह से हम ये वाला इंटरवल लेंगे यहाँ से लेके एंड तक, ये लास्ट वाला इंटरवल, यहाँ पे 6 आ जाएगी वैल्यू। 6 को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे हमने ये 0 पुट किया, 1 पुट किया है, तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा सोल्यूशन जो है वो ठीक है। तो वो हम लिखेंगे फॉर 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए आपने यही लगानी है, क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो इंक्लूडेड नहीं होती रियल नंबर्स में। ठीक है, तो ओपन, क्योंकि वैसे भी कोई नंबर नहीं है, तो जब भी आपने नेगेटिव इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी लगानी हो तो आपने ये जो है इनको पैरेंथेसिस कहते हैं वैसे, या इसको स्मॉल ब्रैकेट भी कह दिया जाता है, ये हमने लगानी है। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 6 इन 1। तो अब हमारे पास ये बन जाएगा रिलेशन 6 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 6 प्लस 6, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 प्लस 2, ये 36 माइनस 30 प्लस 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 8, ये आ जाएगा 12 लेस देन इक्वल टू 8, 12 इज़ लेस देन इक्वल टू 8। एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे 12 आ जाएगा, 12 8 से लेस नहीं होता, इसलिए ये भी फॉल्स है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट इज़, हमारा सिर्फ ये दरमियान वाला जो इंटरवल था वो ही सोल्यूशन था, तो इसलिए हम लगा देंगे ये 3 माइनस 5 का स्क्वायर रूट से लेके 3 प्लस 5 का स्क्वायर रूट, ये क्लोज ब्रैकेट है, और बाहर वाली ब्रैकेट जो है सोल्यूशन सेट के लिए यूज़ की जाती है, और ये वाली ब्रैकेट जो है ये इंटरवल के लिए है। इसके बाद लास्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन 4। अब इसको भी पहले हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 मॉड इज लेस देन इक्वल टू 4। अब इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 4। यहाँ से हमने इसकी 2 सेपरेट इक्वेशन बना लेनी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 4, या नेगेटिव ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 4। ये 4 इस साइड पे आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ से हमने सोल्यूशन निकालने हैं, इसके पेयर्स बन जाते हैं, पेयर्स बना के इसके सोल्यूशन निकाल लें। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके भी इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। तो 2x स्क्वायर, इसके पेयर्स बन जाते हैं 6x और 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन 3 कॉमन आ जाएगा, तो
तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। यहाँ से x का आंसर 3 है और यहाँ से x का आंसर नेगेटिव 3/2। पहले 3 को उस साइड पे लेके जाएंगे, उसके बाद हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे। दो सोल्यूशन मेरे पास ये वाले आ गए हैं। अब इस राइट वाले को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगी इसको ये नेगेटिव मैं दूसरी साइड पे लगा रही हूँ, 2x² माइनस 3x माइनस 5, नेगेटिव हम इधर ले गए हैं तो ये -4 बन गया। 2x² माइनस 3x माइनस 5, अब ये +4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। 2x² माइनस 5 माइनस 3x और ये -1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है इसके अगर हम पेयर्स बना सकते हैं तो पेयर्स बना लेंगे, अदरवाइज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। अब इसके पेयर्स नहीं बनते, इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लूँगी। इसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू है -1। x आ जाएगा फार्मूला जो है वो आपको पता है, नेगेटिव लगा के -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4, a है 2 और c है -1, स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 2 और a की वैल्यू जो है वो भी 2 है। ठीक, अब हमने इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेना है। ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस ये 9 आ जाएगा और ये +8 हो जाएगा ओवर 4। अब यह है 3 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर रूट ओवर 4। अब पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें से 2 रूट्स जो थी वो इमेजिनरी आ जाती थी, सिर्फ 2 आती थी हमारे पास रियल रूट्स। अब हमारे पास जो चारों आंसर्स हैं वो रियल हैं। अब इसमें x या तो इक्वल है 3 प्लस 17 का स्क्वायर रूट ओवर 4 के, या फिर x इक्वल है 3 माइनस 17 का स्क्वायर रूट ओवर 4। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ जो है अब हमें समझने के लिए पॉइंट्स में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, तो हम इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर की हेल्प से पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो x इक्वल टू 3 है, ठीक है, इसका क्लियर है आपको। ये -3/2 है तो ये -1.5 है। इसके अलावा ये जो 3 प्लस 17 का स्क्वायर रूट लेंगे, कैलकुलेटर से 3 ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.78 आ जाएगी। ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये आ जाएगी -0.28। ठीक है, अब हमने ये पांचों वैल्यूज हैं रियल लाइन पे लगानी है और इंटरवल बनाने हैं। ज़रा रियल लाइन पे लगा लें तो छोटे बड़े आपको पता चल जाएगा कि इंटरवल किस तरह से आएंगे। दरमियान वाले जो है नंबर्स भी फाइंड आउट करना जो है हमें आसान हो जाएगा। सबसे छोटी जो है वो कौन सी वैल्यू है, ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, तो आप उसके ऊपर लगाएंगे तो आसानी हो जाएगी। तो ये मैं रियल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे हम लगा के तो आसानी के साथ इंटरवल जो है वो बना के तो उसको चेक कर सकते हैं। दरमियान वाला नंबर जिसको हमने लगा के चेक करना होता है वो भी हमारे लिए जो है सर्च करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये -1, -2, -3 और -4 यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो ये जो वैल्यू है 3 पॉजिटिव 3 ये वाली है। ठीक, आ गई। -1.5, 1.5 1 और 2 के बिटवीन आएगा, यहाँ पे आ जाएगी ये -1.5। उसके बाद 1.78 पॉजिटिव है, ये 1.78 ये मिड से थोड़ा आगे 1 और 2 के बिटवीन आ जाएगी 1.78। ठीक, उसके बाद ये हमारी वैल्यू कौन सी रह गई है, 3 भी हमने लगा दिया, ये ये 1.78 भी हमने लगा लिया, ये 0.28 यहाँ पे करके आएगी। ठीक है, इनको अगर चाहें तो उसके जो है अब रियल वैल्यूज़ लगा सकते हैं। जैसे ये जो वैल्यू है ये -3/2 है। इंटरवल अगर आपने इस तरह से लिखने हैं, ये 0.28 ये वैल्यू है 3 माइनस 17 का स्क्वायर रूट ओवर 4 की। ये जो वैल्यू है 1.78 ये है 3 प्लस 17 का स्क्वायर रूट ओवर 4 और ये वाली जो वैल्यू है ये 3 ही है। तो अब हमारे जो इंटरवल्स बनेंगे वो हम लगा लेंगे
सो पॉसिबल इंटरवल्स आर नेगेटिव इन्फिनिटी से अब इसमें भी हमारे पास इक्वल नहीं है, तो इसमें भी हमने ओपन इंटरवल ही सारे लगाने हैं। ठीक, तो अब ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक, यानी -3/2 तक का इंटरवल। फिर दूसरा इंटरवल -3/2 से लेके 3 - 17√4 यहाँ तक का इंटरवल। फिर 3 - 17 का √4 से लेकर 3 + 17 का √4 का इंटरवल। और नेक्स्ट जो है वो है 3 + 17 का √4 का इंटरवल से लेके 3 तक। और फिर नेक्स्ट जो है इसके बाद 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये देखें हमारे पास ये बहुत सारे इंटरवल्स आ गए, 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 इंटरवल्स को हमने 1 बाय 1 चेक करना है कि कौन सा सोल्यूशन है और कौन सा सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा। अब हम लिखेंगे टू चेक, लिखें फॉर इंटरवल दिस या टू चेक इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -3/2। अब हम इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, इस इंटरवल में से कोई सी भी वैल्यू ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। -2 को हम, जो मैं स्टार्ट में इनइक्वालिटी दी थी उसको हम 1 ले लेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग x = -2 इन 1। तो 1 में हम पुट करके देख लेते हैं, वो इनइक्वालिटी थी 2, इसके बाद -2 का स्क्वायर -3 × -2, फिर -5, दिस इज़ लेस देन 4। ठीक, इसको अब हमने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 8 आ जाएगा। 8 + 6 - 5 लेस देन 4, ये 9 आ जाएगा। 9 लेस देन 4, 9 का एब्सोल्यूट वैल्यू 9 लेस देन 4, जो कि फॉल्स है। इसका मतलब है कि ये जो पहला इंटरवल है ये हमारा सोल्यूशन में नहीं आएगा। इसी तरह से अब हम सेकंड वाला इंटरवल लेंगे टू चेक। सेकंड इंटरवल है -3/2 से लेकर 3 - 17 का √4 है। अब यहाँ से देखें इस इंटरवल में के दरमियान में ये -1 आ रहा है, तो -1 मैं लगा लेती हूँ। तो अब हम -1 लगाएंगे। पुटिंग x = -1 इन 1, तो वो आ जाएगा 2 × -1 का स्क्वायर -3 × -1 -5, दिस एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ लेस देन 4। ये हो जाएगा 2 + 3 - 5 लेस देन 4, ये आंसर ये 0 लेस देन 4। 0 4 से लेस होता है, तो ये ट्रू आ गया। ठीक, इसका मतलब है कि ये जो हमारा दूसरा इंटरवल था ये सोल्यूशन में आएगा। अब हमने ये वाला इंटरवल जो है वो चेक करना है, तो हम लिखेंगे टू चेक इंटरवल कौन सा है, 3 - 17 का √4 3 + 17 का √4। अब इस इंटरवल के दरमियान में से हम 0 भी ले सकते हैं, हम 1 भी ले सकते हैं, जो मर्ज़ी ले लें। 0 ले लेंगे और आसान हो जाएंगी कैलकुलेशन, तो हम 0 ले लेते हैं। पुटिंग x = 0 इन 1। 1 हमारी जो स्टार्ट में हमें इनइक्वालिटी दी थी वही है, तो ये आ जाएगा 2 × 0 का स्क्वायर -3 × 0 -5, दिस इज़ लेस देन 4। तो ये 0 0 हो गए, -5 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 4, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, ख़त्म करेंगे तो 5 लेस देन 4, ये फॉल्स आ गया क्योंकि 5 4 से लेस नहीं होता, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक, इसका मतलब है कि हमारा ये वाला जो था इंटरवल ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं है। अब नेक्स्ट हमने ये वाला इंटरवल चेक करना है
टू चेक 3 + 17 का स्क्वायर रूट ओवर 4 से लेकर 3 तक का इंटरवल। अब इस वाले इंटरवल में से अब हमने जो वैल्यू लेनी है कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक हम 2 ले लेते हैं, तो हम ये 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको हम चेक करेंगे। पुटिंग x = 2 in 1। ठीक, तो अब हम 2 पुट करते हैं, यह आ जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर -3 × 2 -5 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 4। यह आ जाएगा 8 - 6 - 5 मॉडुलस लेस देन 4 -3 मॉड इज़ लेस देन 4 3 इज़ लेस देन 4। अब ये 3 4 से लेस होता है तो ये ट्रू है। अब इसका मतलब है कि ये वाला जो है ये भी हमारा सॉल्यूशन है। अब लास्ट हमारे पास इंटरवल एक बचा है, इसमें 3 से इन्फिनिटी के दरमियान में कोई भी नंबर 4 ले लेते हैं, 5 ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो 4 लेकर इसको भी चेक कर लेते हैं। अभी तक हमारा एक ये इंटरवल है और एक ये वाला इंटरवल है, तो लास्ट इंटरवल भी हम चेक कर लेंगे। टू चेक 3 to infinity, putting x = 4 in 1, तो ये आ जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर -3 × 4 -5 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 4। इसको हमने सॉल्व कर लेना है। ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर लेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आ जाएगा, -12 -5 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 4। ये आ जाएगा 15 और 15 मॉड लेस देन 4, तो ये 15 इज़ मॉडुलस ख़त्म पॉजिटिव है लेस देन 4। अब 15 4 से लेस नहीं होता, तो ये भी फॉल्स है। इसका मतलब है कि ये भी हमारा इंटरवल जो है ये सॉल्यूशन नहीं है। अब हमारे ये 2 इंटरवल जो हैं ट्रू थे, आंसर दे रहे, इसका मतलब है यही हमारा सॉल्यूशन सेट है, तो हमने एंड पे यही लिख देना है। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, ये आपने सोल्यूशन सेट के लिए लगानी है, और इंटरवल एक हमारा ये था -3/2 से लेके 3 - 17 का स्क्वायर रूट ओवर 4, और यूनियन लगाना है। दूसरा इंटरवल है 3 + 17 का स्क्वायर रूट ओवर 4 से लेके 3 तक। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन मेथड इसका भी बिल्कुल वही है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और कज़न्स के साथ जो मैथ्स के स्टूडेंट हो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।